नमस्ते, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। सक्सेस मेनिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने मिडविल पीरियड या मिडविल हिस्ट्री को स्टार्ट करा है अपने लेक्चर में, और हमने इसमें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में डिस्कस करा था, महमूद गजनवी के बारे में डिस्कस करा था और मोहम्मद गौरी के बारे में डिस्कस करा था। उसी के बाद मोहम्मद गौरी ने अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में राजपाट सौंप के वो यहाँ से चला गया था, जिसमें उसकी रास्ते में मृत्यु हो गई। खोंखर नामक जनजाति ने उसकी हत्या कर दी। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किसकी स्थापना की गई? दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे अल्तमस या इल्तुतमिश। क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे? अल्तमस या इल्तुतमिश। जैसा कि मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है ऑलरेडी कि इसका टाइम पीरियड जो था वो कब से कब तक था? 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक। अगर आप आज पहली बार ये वाली वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इससे पहले इस वाली वीडियो से को देखने से पहले आप इससे प्रीवियस ईयर की जो प्रीवियस वीडियोस को आप देख लीजिए, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और आपको पता चले कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद किसके बारे में हमें पढ़ना होता है? इल्तुतमिश के बारे में या अल्तमस के बारे में। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक? इल्तुतमिश। तो आपको मैंने सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ाई कि इसका जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था? 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी। ठीक है। दूसरी चीज़, हमको एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना है, क्या कि इसका फुल नेम क्या होता है? शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश। क्या नाम है पूरा इसका? शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश। ठीक है। सबसे पहला हमने जो पॉइंट डिस्कस करा, इसके फुल नेम के बारे में करा, पूरा नाम के बारे में करा। इसका पूरा नाम क्या होता है? शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश। बट आपको एग्जाम में कभी कभी पूछ भी लेता है पूरा नाम, अदरवाइज आपको इल्तुतमिश के ही तरीके से याद रखना है। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। सबसे मैंने यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना गया है। क्या माना गया है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। अब हम लोगों ने इससे पहले ऐबक के बारे में पढ़ा था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था। तो हमने ये उसमें पढ़ा था कि उसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना गया है, लेकिन उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं माना गया है। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? सिर्फ डिफरेंस राजधानी का है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। किसको बनाया था? दिल्ली को बनाया था। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना गया है। ठीक है, हमने वास्तविक संस्थापक के बारे में डिस्कस करा। दूसरी चीज, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद। दूसरा पॉइंट है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद का मतलब क्या है कि इसने कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से शादी की थी और उसका नाम जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी का नाम क्या है? कुतुब बेगम। क्या नाम है? कुतुब बेगम। तो इसीलिए इसने क्या कहा गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक का इसे दामाद कहा गया है या दामाद था। और दूसरा एक और बात है, इसे गुलामों का भी गुलाम कहा गया है। क्या कहा गया है? इसे गुलामों का भी गुलाम कहा गया है, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? गुलामों का भी गुलाम के नाम से भी इसे जाना गया है। ठीक है। अब हम लोग सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ाया मैंने आपको? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना गया है। क्यों? क्योंकि इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। उसके बाद हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस करा, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद, मतलब इसकी पुत्री से उसकी शादी हुई थी और उस पुत्री का नाम क्या था? कुतुब बेगम। ठीक है।
और इसे गुलामों का भी गुलाम कहा गया है। और गुलामों का गुलाम का मतलब क्यों कहा गया है? क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, हम लोगों ने अभी ये पॉइंट डिस्कस करे। उसके बाद चलिए, बदायूं का सूबेदार, जब इसे दिल्ली सल्तनत का ये शासक बना था या दिल्ली सल्तनत पे इसने मतलब इसकी सीट पे ये बैठा था, उससे पहले ये क्या था? उससे पहले ये बदायूं का सूबेदार था। मतलब उससे पहले ये क्या कर रहा था? ये बदायूं का सूबेदार था। इसीलिए इसने बदायूं में हौज ए खास की भी स्थापना की थी। बदायूं में हौज ए खास। ठीक है, तो उससे पहले ये क्या था? उससे पहले ये बदायूं का सूबेदार था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, तुर्काने चहलगान या तुर्काने चहलगानी। ठीक है, तुर्काने चहलगानी, इसके द्वारा एक समूह तैयार किया गया, एक टीम तैयार की गई, जिसको किस नाम से जाना गया? तुर्काने चहलगानी। किस नाम से जाना गया? तुर्काने चहलगानी। तुर्काने चहलगानी क्या था? 40 आदमियों का समूह। और इसे दूसरे नाम से किससे जानते हैं? चालीसा। किसके नाम से जानते हैं? चालीसा। मैंने आपको क्या समझाया? इसके द्वारा एक समूह तैयार किया गया, इसने एक टीम तैयार करी। उस टीम में कितने आदमी थे? उस टीम में 40 आदमी थे, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तुर्काने चहलगानी और तुर्काने चहलगान। ठीक है, और हम इसे दूसरे किस नाम से जानते हैं? इसे चालीसा के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये क्या था? 40 आदमियों का समूह। ठीक है, समझ में आया? अगर आपको किसी भी टॉपिक में, जितना मैंने अब तक पढ़ा दिया है, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई या किसी प्रकार की दिक्कत आती है, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट छोड़ सकते हैं। हम उस टॉपिक को दोबारा डिस्कस कर लेंगे। जैसे एक ऑफलाइन बैच चलता है, तुरंत बच्चा उठ के बोलता है सर मुझे इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, हमको पढ़ाना पड़ता है। तो आप भी यही चीज़ सोचिए, हम आपको ऑफलाइन बैच पढ़ा रहे हैं। अगर आपने ये कहा कि मुझे जो मोहम्मद बिन कासिम पढ़ाया था आपने, मुझे वो समझ में नहीं आया, तो हम एक और लेक्चर तैयार करेंगे और हम लोग उससे भी ज़्यादा अच्छा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बस आपका सिर्फ एक फ़र्ज बनता है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उसके बाद हमारा आपके प्रति और कर्तव्य बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोगों ने अगला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर, हम लोगों को ये लिखा हुआ है, खलीफा से तामपत्र प्राप्त हुआ। हम इस पॉइंट को अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? हम सिर्फ अभी इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा मैं स्टार बना दे रहा हूँ। इस वाले पॉइंट को मैं अभी रोक रहा हूँ, क्योंकि ये वाला पॉइंट आपको मैं अभी जब समझाऊंगा तब समझ में आएगा। इसका एक बॉक्स बनेगा। ठीक है ना? ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, टंका और जीतल। तो इसका मतलब क्या है? टंका और जीतल, इसके द्वारा इल्तुतमिश के द्वारा 2 प्रकार के सिक्के चलाए गए थे, जो किसके बने हुए थे? मतलब जो किसके लिखे हुए थे? शुद्ध अरबी के लिखे हुए थे। इसके द्वारा 2 प्रकार के सिक्के चलाए गए थे, जिसका नाम क्या था? टंका और जीतल। अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि इल्तुतमिश के द्वारा कौन सा सिक्का चलाया गया था? 4 ऑप्शन देगा, या तो टंका वो ऑप्शन में दे देगा, या फिर टंका जीतल दोनों दे देगा और नीचे लिख देगा बोथ ए एंड बी, या फिर जो भी आप जानते हैं। ठीक है ना? उसके बाद या फिर इन दोनों में से एक ऑप्शन दे देगा, 3 ऑप्शन आपको डिफरेंट दे देगा। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि जो टंका इसने सिक्का चलाया था, या टंका जो इसने सिक्का, या जीतल इसने जो सिक्का चलाया था, वो किसके बने हुए थे? तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो है टंका। टंका जो था वो कौन था? वो कौन सा कॉइन था? वो सिल्वर कॉइन था। कौन सा कॉइन था? वो सिल्वर कॉइन था। और जीतल कौन सा कॉइन था? जीतल जो था वो कॉपर कॉइन था। मतलब मैं यहाँ पे लिखूं, ये कौन सा था? ये सिल्वर था, और ये कौन सा था? ये कॉपर कॉइन था। ठीक है, ये कौन सा था? कॉपर
कॉपर कॉइन, टंका सिल्वर कॉइन और जीतल कॉपर कॉइन। ठीक है, अब अगला पॉइंट मैंने लिखा यहाँ पे, गुम्मदो निर्माण का पिता भी कहा गया है। किसका? गुम्मदो निर्माण का पिता भी कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है? इसीलिए कहा गया है, हम लोगों ने एक चीज़ या एक पॉइंट पढ़ा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। किसके? अगर आपसे कोई जना क्वेश्चन पूछ ले कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो आप क्या पूछोगे? आपका ऑप्शन क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर आपसे कोई जना ये पूछ ले कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया था, तो आप ऑप्शन क्या दोगे? आप ऑप्शन दोगे अल्तमश को। सुल्तानगढ़ का भी इसने किला बनवाया था, इसने अपनी भी एक गुम्बद बनवाई थी, इल्तुतमिश की भी एक गुम्बद बनवाई थी। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है गुम्बदों का या गुम्बदों निर्माण का पिता। ठीक है, गुम्बदों निर्माण का पिता। ठीक है, ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, एक पॉइंट लिखवाया था। अगर आपने नहीं देखी हो वीडियो तो आप दोबारा जाइए और पहले दिल्ली सल्तनत जहाँ पे मैंने स्टार्ट करवाया था, या मैंने जो स्टार्टिंग करवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको पढ़ाया था, पहले आप वो देख लीजिए। मैंने वहाँ पे एक पॉइंट लिखवाया था, जो पॉइंट था कि कुतुबुद्दीन ऐबक का संबंध या गुलाम वंश में सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक का जो संबंध था वो कौन सी जनजाति से था? वो ऐबक नामक जनजाति से था। बाकी हर वंश, बाकी जितने भी गुलाम वंश में शासक हुए हैं उनका संबंध किससे था? इलवरी नामक जनजाति से था। किस नामक जनजाति से था? इलवरी नामक जनजाति से था। इसीलिए हम लोग दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश को, मतलब दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को हम इलवरी और ममलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। ममलुक वंश के नाम से भी जानते हैं या इलवरी वंश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इल्तुतमिश के जो माता पिता थे वो इलवरी कबीले में रहते थे। कहाँ पे? ईरान में। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? इसको इलवरी वंश के नाम से जाना गया है। तो ये कौन सी जनजाति से था? ये इलवरी नामक जनजाति से था। कौन सी जनजाति से था? ये इलवरी नामक जनजाति से था। ठीक है, अब मैंने एक यहाँ पे एंड में एक पॉइंट लिखा हुआ है, एकता प्रणाली की शुरुआत। मतलब मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, एकता प्रणाली की शुरुआत। अब पहले तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि प्रशासनिक तौर पे एकता प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? दोबारा सुनिए, प्रशासनिक तौर पे एकता प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि प्रशासनिक तौर पे एकता प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो आप ऑप्शन में क्या टिक करके आएंगे? आप करके आएंगे इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चीज समझते हैं कि क्या है ये एकता प्रणाली, कि इसने जो शुरुआत करी थी, क्या है ये एकता प्रणाली और इसने क्यों शुरुआत करी थी। देखिए, इसके पीछे एक रीज़न है। इसके पीछे रीज़न ये है कि दिल्ली सल्तनत में हर रोज नए नए राज्यों का गठन हो रहा था। दिल्ली सल्तनत में हर रोज नए नए राज्यों का गठन हो रहा था। अब जब नए नए राज्यों का गठन हो रहा था तो दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य है वो भी फैल रहा था, मतलब वो भी स्प्रेड हो रहा था। ठीक है, तो जब इसे इल्तुतमिश को लगा कि दिल्ली सल्तनत का हर रोज दिल्ली सल्तनत में नए नए राज्य गठन हो रहे हैं और दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य जो है वो हर रोज स्प्रेड हो रहा है, मतलब हर रोज फैल रहा है। ठीक है, तो एक अकेले आदमी के बस में नहीं है पूरे साम्राज्य को देखना। तो इसने क्या किया था? इसने क्या किया? जो दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य था उसको छोटे छोटे साम्राज्य में विभाजित कर दिया। इसने दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य था इसने छोटे छोटे साम्राज्य में विभाजित कर दिया और वहाँ पे अलग या वहाँ के एक इक्ताधारी
या एकता अधिकारी को नियुक्त कर दिया। तो जो साम्राज्य अलग उसने किया, या जो साम्राज्य इसने दिल्ली सल्तनत को, या दिल्ली सल्तनत में हर एक छोटे छोटे साम्राज्य को जो अलग किया, या दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य को इसने छोटे छोटे भागों में अलग किया, उसी को क्या कहा गया है? उसी को कहा गया है एकता प्रणाली। मतलब जो दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य था उसको छोटे छोटे भागों में इसने क्या किया? डिवाइड कर दिया, और उसने उसी चीज को क्या कहा गया है? एकता प्रणाली सिस्टम, या एकता प्रणाली की शुरुआत। एक बार दोबारा समझिए, एकता प्रणाली क्या है? दोबारा समझिए, एकता प्रणाली जो है वो ये है कि इल्तुतमिश ने देखा कि दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य है वो दिन पर दिन फैलता जा रहा है, और दिन पर दिन नए नए राज्यों का गठन हो रहा है। तो इससे जब नए नए राज्यों को गठन हो रहा है या उसमें मिल रहे हैं, तो उनका साम्राज्य भी फैल रहा था। तो एक अकेले इंसान के बस की बात नहीं है इतना साम्राज्य को देखना। तो इसने एक काम करा, इसने उस साम्राज्य को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया, और उस जो डिवाइडेशन था उसी को क्या कहा गया? उसी को एकता प्रणाली की या एकता सिस्टम को कहा गया। ठीक है, आप एक सेकंड यहाँ पे इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लिया। अब यहां पे एक पॉइंट और सुनिए, यहां पे एक पॉइंट और सुनिए, मैंने यहां पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि चंगेज खान भारत आया। तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है, बहुत सी बार एसएससी और यूपी के एग्जाम में पूछा गया है कि चंगेज खान भारत किसके समय में आया था? चंगेज खान, या पहली बार चंगेज खान भारत किसके समय में आया था? तो पहली बार चंगेज खान किसके समय में आया था? पहली बार चंगेज खान इल्तुतमिश के समय में आया था। दूसरी, अब इसके बाद एक और पॉइंट, इसके बाद एक और पॉइंट, इसको या ये ऐसा पहला शासक हुआ जिसे दिल्ली का सुल्तान या सुल्तान के नाम से भी जाना गया है। किसके नाम से जाना गया है? सुल्तान के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, किसके नाम से जाना गया? या ये दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहला व्यक्ति हुआ जिसको किसके नाम से जाना गया है? सुल्तान के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, और ये दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहला व्यक्ति भी हुआ जिसे खलीफा के द्वारा, या जिसे खलीफा के द्वारा पद दिया गया था, जिसे खलीफा से तामपत्र प्राप्त हुआ था। खलीफा से तामपत्र प्राप्त हुआ था। अब हम ये समझेंगे कि खलीफा से तामपत्र प्राप्त का मतलब क्या होता है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना मैं रफ कर रहा हूं। चलो भैया रफ करो, इतनी देर में तो नोट भी कर लिया होगा तुम लोगों ने। ऐसे एक साइड में अपनी कॉपी के बॉक्स बना लो और उसमें लिखो डू यू नो, क्या आप जानते हैं? लिखो क्या आप जानते हैं। अब बता देना हाँ या ना। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होता है ये खलीफा से तामपत्र, या फिर क्या होता है खलीफा से सर्टिफिकेट लेना। देखो, जैसे हिंदू होता है वैसे ही, जैसे हिंदुओं के पंडित होते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में पंडित पाए जाते हैं, वैसे ही मुसलमानों के या इन लोगों के क्या होता था? इस्लामिक होली प्लेसेस। क्या होता था? इस्लामिक होली प्लेसेस। उसमें इनका स्पिरिचुअल लीडर कौन सा होता था? इनका धार्मिक अधिकारी या फिर धार्मिक स्पिरिचुअल लीडर कौन होता था?
इनका स्पिरिचुअल लीडर होता था कैलिफ, मतलब खलीफा। क्या होता था? कैलिफ या फिर खलीफा। खलीफा। और मतलब हमने यहां पे पढ़ा इस्लामिक होली प्लेसेस, उसमें उसका लीडर कौन होता था? एक स्पिरिचुअल लीडर होता था, मतलब धार्मिक अधिकारी होता था या धार्मिक लीडर होता था, उसको क्या कहते थे? कैलिफ या फिर खलीफा। इसी के द्वारा एक क्या दिया जाता था? ताम पत्र दिया जाता था। क्या दिया जाता था? ताम पत्र। और ये किसका होता था? कॉपर। कॉपर का बना होता था। जैसे आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, अगर आपने थोड़ा सा डिटेल में जाके भारत रत्न के बारे में पढ़ा होगा। भारत रत्न में क्या मिलता है? एक पीपल के पत्ते के आकार का क्या मिलता है? तामपत्र मिलता है, मतलब कॉपर सील्ड मिलती है। क्या मिलती है? कॉपर सील्ड। और उसका आकार क्या होता है? उसका आकार जो होता है वो होता है इसके पीपल के पत्ते की तरह। अब जब हम लोग स्टैटिक जीके स्टार्ट करेंगे उसमें मैं आपको भारत रत्न पढ़ाऊंगा बिल्कुल डिटेल में जाके, ठीक है? तब तक आप वेट करिए, इंतजार करिए, ठीक है? और ये तामपत्र क्या होता था? ये एक प्रकार का सर्टिफिकेट होता था। क्या होता था? ये एक प्रकार का सर्टिफिकेट होता था जो मिल जाता था। फिर ये लोग क्या लगाते थे? ये लोग सुल्तान या फिर सुल्तान बन जाते थे, ठीक है ना? तो आपने क्या पढ़ा आज? आपने पॉइंट पढ़े, एकता प्रणाली की शुरुआत की गई और इसे तामपत्र प्राप्त हुआ। पहला ऐसा सुल्तान हुआ दिल्ली सल्तनत में जो जिसे तामपत्र प्राप्त हुआ। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? अब हम इसके बाद रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज बस आपका अभी फर्ज इतना ही है, जो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि आप सभी लोग घर बैठे लाभ उठा सकें। नमस्कार, टेक केयर और सुरक्षित रहिए।